दोस्तों जय हिंद। कुछ लोग कह रहे थे भैया आधार कार्ड में और डोमिसाइल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूंगा। कोई भी इस तरह का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो यकीनन इस वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो लोग कमेंट करते हैं ना, कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मुझसे बात करिए, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि जो रिलेटेड टॉपिक है उसी रिलेटेड टॉपिक पे प्रश्न पूछते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कवर किया हुआ दोबारा से वही चीज़ पूछ लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना और यकीनन अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि इस तरह की कोई गलती अगर वो करे और भविष्य में तकलीफ हो तो वो ठीक नहीं लगता मुझे, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई बात हम किए हैं और इसी चीज़ में कोई अगर उलझ जाता है, फंस जाता है और उसकी वजह से कोई भर्ती में मतलब बाहर हो जाता है या विथहेल्ड हो जाता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो आप ज़रूर शेयर करना अगर आधार डोमिसाइल से दिक्कत है तो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़, फिजिकल के आने से पहले जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा हम आपको फिजिकल का एग्जैक्ट डेट बता देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले थोड़ा यकीन रखो, अभी कोई अपडेट नहीं है। फिजिकल होने से पहले ही यूनिट लेवल पे तैयारियां शुरू हो जाती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, सामान जो भी है तामझाम वो ज़रूरत पड़ने वाला जो भी सामान है वो आने लगता है, तो पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले हम जरूर बता देंगे, इसके लिए आप जुड़े रहिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर जो लोग दोबारा से 10th या इस तरह की कोई समस्या है जिसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ की कोई दिक्कत है आधार में, ठीक है, पहला। दूसरा है एड्रेस से लेकर के, तो दोनों चीज़ को लेकर के एक चीज़ बता दूं आपको, आप करेक्शन करिए, ठीक है। लिमिटेशन क्रॉस कर गया फिर भी टाइम देता है, हो जाता है, ठीक है, करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप एडिट मत करना। एडिट करने से आप उलझ जाओगे। एडिट करने से क्या है, जैसे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब दोगे और एडिट करके दे दोगे तो डिपार्टमेंट को, एसएससी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग के टाइम तक करेक्शन नहीं होगा तब कहाँ जाओगे आप? तो उस समय जब मैच करेंगे दोनों डॉक्यूमेंट्स तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है, समझ गए? तो ये नहीं करना। दूसरी बात मैंने कहा एड्रेस को लेकर के, तो आधार कार्ड का जो एड्रेस है और 10वीं के जो एड्रेस है या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के एड्रेस हैं आपके, मैंने कहा मेरा खुद का एड्रेस अभी तक जो आधार का है और बाकी चीज़ का आधार एड्रेस है वो अभी तक मतलब अलग अलग है, ठीक है। मतलब जब से बना तब से लेकर के आज तक उसको करेक्शन नहीं किया, वैसे ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। कम से कम वही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, बड़ा सा मोहल्ला का लिख दिया है तो कहीं पे छोटा मोहल्ला का लिखा है, ऐसे करके मतलब अंतर है, ठीक है तो दोनों एक ही जगह का, तो इस तरह का अंतर है। तो मैंने कहा आधार जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए है, एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं है, पहचान पत्र के लिए है अपना, लेकिन वो एड्रेस प्रूफ कहीं पर काम नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ से आधार कार्ड बनवा सकते हैं और उसी एड्रेस पर बनता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता उससे, ठीक है। इससे बिल्कुल कहीं कोई इशू नहीं होगा। दूसरी बात आपको बता दें कि तो आधार से ये हो गया। अभी डोमिसाइल से रिलेटेड आपको बता दें कि एक ही डिस्ट्रिक्ट, पहले तो गलती नहीं करना है, पहला चीज़ अगर आपने कोई गलती की है तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा। मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट आपका सही होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक है, स्पेलिंग या थोड़ा आगे पीछे हो गया, जैसे मान लो कि कोई सोनपुर है तो सोनपुरा हो गया है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, उसका कोई भी क्रूशियल डेट का कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो दिक्कत आने का तो किसी का भी आ सकता है क्रूशियल डेट का, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2024 का ही है, ठीक है। उसके पहले का होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ एनसीसी और 10वीं की सर्टिफिकेट जनवरी 2025 तक का था, 1 जनवरी तक का, बाकी सभी का ये था। तो डिपार्टमेंट चाहे तो आपको बाहर कर सकती है, लेकिन मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के इतना कोई किसी में दिक्कत नहीं आती। तो मैंने कहा कि डोमिसाइल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जितना मैं समझता हूँ और जितना देखा है। बाकी जो मेंशन है उसके हिसाब से तो हो सकता है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डिपार्टमेंट चाहे तो बाहर कर सकती है, लेकिन डोमिसाइल से रिलेटेड आपको क्रूशियल डेट की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। अभी उसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट होने से मैंने कहा कि इसमें कितना अंतर और बदलाव हो सकता है। मैं अपने बारे में अगर बताऊं थोड़ी सी चीज़, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह मेरा घर है जहाँ पे अभी वर्तमान में हम रहते हैं, और एक है जहाँ पे हम जन्म लिए, पापा जन्म लिए, दादाजी जन्म लिए, है ना, वहीं पे रहे। तो वो उन दोनों में अंतर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एक ही है। मैंने कहा मेरे 10वीं सर्टिफिकेट से लेके आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, सारे जो है वो नए वाले जगह पे नए घर के बने हुआ है, वहीं पे रहे हम, ठीक है, 25 वर्षों से लगभग, लेकिन जन्म हम वहीं पर लिए थे, गांव में ही।
तो दोनों के एड्रेस में अलग अलग अंतर है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स नई जगह पे है। पुराने डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल दिया था भर्ती के समय, बाकी कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी जगह उसका मेंशन नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिया भी था और ज्वाइनिंग के समय वही डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो गांव का ही दिया था, और उसमें मेंशन कर दिए थे। वहाँ पे लिखना होता है, जब आप जाओगे तब देखोगे कि कहाँ जन्म लिए, कितना साल कहाँ कहाँ रहे करके लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे रहे, वहाँ पे रहे, फिर रेलवे में रहे, तो वो सब मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी क्रूशियल डेट की कोई समस्या नहीं है। अब कई लोग होंगे जो क्रूशियल डेट का ही कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटेड टॉपिक में अगर कोई प्रश्न हो तो ही करना है, नहीं तो दूसरे से आप कर सकते हो, पूछ सकते हो। जय हिंद।